पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नैयायिक मत के अनुसार प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक कौन है? प्रत्यक्ष ज्ञान का इंद्रियत्व विशिष्ट इंद्रियत्वेन सन्निकर्ष इंद्रियत्वेन इंद्रियजन्यत्वम ये प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रयोजक है। यदि मन को इंद्रिय नहीं मानेंगे तो सुखादि के प्रत्यक्षता की संगति नहीं लगेगी, सुखादि में अप्रत्यक्षता का प्रसंग आ जाएगा। इसलिए मन को इंद्रिय मानना चाहिए। ये युक्ति पूर्व पक्षी के द्वारा दी जाने पर सिद्धांत ने कहा कि इंद्रिय जन्यत्वम ये हम प्रत्यक्षता का प्रयोजक नहीं मानते हैं। तो क्यों नहीं मानते हैं? तो उन्होंने कहा कि यदि इंद्रिय जन्यत्वम को प्रत्यक्षता का प्रयोजक मानेंगे तो अनुमित्यादि ज्ञानों में भी प्रत्यक्षता का प्रसंग आएगा और ईश्वर ज्ञान में प्रत्यक्षता का लक्षण नहीं जा पाएगा, क्योंकि ईश्वर के ज्ञान में इंद्रियजन्यत्व है नहीं। इस प्रकार से इस लक्षण में अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोनों दोष आ जाएंगे। पहले तो अतिव्याप्ति दोष का वारण उन्होंने किया कि हम मनस्त्वेन इंद्रियजन्यत्वम ये प्रत्यक्षता का प्रयोजक नहीं मानते हैं, अपितु इंद्रियत्वेन इंद्रियजन्यत्वम। तो अनुमित्यादिक ज्ञान मन रूपी इंद्रिय से जन्य तो है, लेकिन वह कारणता का अवच्छेदक मनस्त्व है, इंद्रियत्व नहीं है ना। अनुमित्यादिक स्थल पर मनस्त्वेन कारणता है, इंद्रियत्वेन नहीं। इसलिए इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम यह लक्षण अनुमित्यादि ज्ञानों में नहीं जाएगा। और ईश्वर के ज्ञान में तो लक्षण की अव्याप्ति है इंद्रिय जन्यत्व ये प्रयोजक मानने पर। ये दोष तो बना है। हालांकि नैयायिकों ने कह दिया है कि हम जन्य प्रत्यक्ष का लक्षण कर रहे हैं, नित्य प्रत्यक्ष का नहीं। लेकिन अब यहाँ पर तो खंडनीय जितना है उतना ही लिया गया है। प्रत्यक्षता का प्रयोजक इंद्रियजन्यत्व नहीं है तो सिद्धांत में क्या प्रयोजक है, यह पूर्व पक्षी के द्वारा पूछा जाने पर सिद्धांति ने विकल्प करके फिर से उसको ही पूछा कि तुम किस प्रत्यक्षता का प्रयोजक जानना चाहते हो, ज्ञानगत प्रत्यक्षता का प्रयोजक अथवा विषयगत प्रत्यक्षता का प्रयोजक। विषय भी प्रत्यक्ष है, ज्ञान भी प्रत्यक्ष है। तो ज्ञानगत प्रत्यक्षता का प्रयोजक हम पूछते हैं। इस प्रकार से यदि पूर्व पक्षी कहे तो सिद्धांति ने कहा कि प्रमाण चैतन्य का विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद ही ज्ञानगत प्रत्यक्षता का प्रयोजक है। तो ये कैसे, प्रमाण चैतन्य क्या है, विषयावच्छिन्न चैतन्य क्या है, इसकी चर्चा हम लोगों ने उस दिन की थी। अंतःकरण की वृत्ति को ही प्रमाण कहते हैं और घटादिक जो विषय है उन्हें प्रमेय कहते हैं। तो उन घटादिक विषयों से अवच्छिन्न उपहित जो चैतन्य है उसे विषयावच्छिन्न चैतन्य कहते हैं और अंतःकरण वृत्तियावच्छिन्न जो चैतन्य है उसे प्रमाण चैतन्य कहते हैं। तो प्रमाण चैतन्य का घटावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद ही ज्ञानगत प्रत्यक्षता का प्रयोजक है। यह बात अभी इसी को स्पष्ट करना है, क्योंकि सिद्धांत मत में चैतन्य तो एक है। अब ये दो चैतन्यों का अभेद ये कथन कैसे उचित हो सकता है, इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी के द्वारा की जा रही है। टीका में देखिए, ननु अद्वैतवादिनस्तव कथम चैतन्य भेदः येन प्रमाण चैतन्यस्य विषय चैतन्येन अभेदस्य ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व प्रयोजकम भवेत्
इत्याशंक्य औपाधिकम भेदम उपपादयति। पूर्व पक्षी कहता है कि अद्वैतवादी हो आप, और अद्वैतवादी ऐसे आपके मत में चैतन्य का भेद कैसे? आप एकमेव द्वितीयम कहने वाले हो, आपके मत में चैतन्य का भेद कैसे? येन प्रमाण चैतन्यस्य विषय चैतन्येन अभेदस्य, जिससे आप प्रमाण चैतन्य का विषय चैतन्य के साथ अभेद में ज्ञानगत प्रत्यक्षता की प्रयोजकता मान रहे हो, प्रयोजकत्व भवेत्, जिससे प्रमाण चैतन्य का विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद में ज्ञानगत प्रत्यक्षता की प्रयोजकता सिद्ध हो। यदि भेद हो तो ठीक है, ये प्रयोजकता मानी जा सकती है कि प्रमाण चैतन्य का विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद, पहले भेद और बाद में अभेद हो जाए। लेकिन आप तो भेद मानते ही नहीं हो, तो फिर ये ज्ञानगत प्रत्यक्षता का प्रयोजक प्रमाण चैतन्य का विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद कैसे होगा? इति आशंक्य, इस प्रकार की शंका करके सिद्धांती कहता है कि औपाधिकम भेदम, ये जो है ठीक है, चैतन्य वस्तुतः एक ही है, किंतु उपाधि मूलक जो उसमें भेद है, उपाधिकृत भेद का सिद्धांती प्रतिपादन करता है। आकाश एक है, उपाधि के कारण से भिन्नता का व्यवहार होता है, इसलिए चैतन्य एक होने पर भी उपाधि जब तक भिन्न देश में स्थित है तब तक तद उपहित चैतन्य में भी भेद का व्यवहार होता है। तथा ही, उसी को स्पष्ट करते हैं, त्रिविधम चैतन्यम, तीन प्रकार का चैतन्य है, प्रमातृ चैतन्यम, प्रमाण चैतन्यम, विषय चैतन्यंच इति, ऐसे तीन प्रकार के चैतन्य हैं। प्रमातृ चैतन्य अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य को प्रमातृ चैतन्य कहते हैं, अंतःकरण वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य को प्रमाण चैतन्य कहेंगे, घटादि विषय से उपहित चैतन्य को विषय चैतन्य कह रहे हैं। देखिए, तत्र घटादि अवच्छिन्नम चैतन्यम विषय चैतन्यम, घटादि से उपहित जो चैतन्य है, घटादि उपाधि वाला जो चैतन्य, विषय चैतन्यम, अंतःकरण वृत्त्यवच्छिन्नम चैतन्यम प्रमाण चैतन्यम, अंतःकरण वृत्ति से उपहित जो चैतन्य है तो वह प्रमाण चैतन्य है, अंतःकरण वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य प्रमाण चैतन्य है, और अंतःकरणावच्छिन्नम चैतन्यम, अंतःकरण विशिष्ट जो चैतन्य है उसे कहते हैं प्रमातृ चैतन्य। ऐसे तीन प्रकार के चैतन्य है। अब यहाँ कह रहे हैं कि अंतःकरण वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य जो आपने कहा तो वो बनता नहीं है, क्योंकि अंतःकरण की वृत्ति ही संभव नहीं है। पहले ये बात हो चुकी है कि अंतःकरण का परिणाम रूपा वृत्ति हो नहीं सकती है, लेकिन वहां जो विचार था वो थोड़ा सा अलग था। ये अंतःकरण निरवयव है, और निरवयव होने के कारण से उसकी परिणाम स्वरूपा वृत्ति हो नहीं सकती है, ये विचार पहले हुआ था। अब यह निरवयव होने से वृत्ति नहीं है, यह बात नहीं है। यहाँ अंतःकरण अनुपरिमाण वाला होने के कारण से, अंतःकरण परमाणु है, और परमाणु के परिणाम कैसे हो सकते हैं? मतलब उसमें जो है ना कुछ अवयव हो, बात तो वही आ रही कुल मिला करके कि परमाणु परिमाण यदि है, परमाणु परिमाण वाले अंतःकरण के परिणाम कैसे हो सकते हैं? बहुत बड़ी मात्रा में वह्नि है तो उसकी चिंगारियां होती है छोटी छोटी, लेकिन जो इतनी सूक्ष्म है, दिखती नहीं है, ऐसे वह्नि के चिंगारियां कैसे हो सकती है, जो कि बहुत ही सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म के कैसे परिणाम हो सकते हैं, इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी कर रहा है। मतलब यहाँ हमें विचार करना है कि अंतःकरण का परिणाम क्या है। अंतःकरण अनुपरिमाण वाला है, अंतःकरण विभु परिमाण वाला है, या अंतःकरण मध्यम परिमाण वाला है। तो अंतःकरण मध्यम परिमाण वाला है, ये सिद्धांति को सिद्ध करना है। टीका में देखिए, ननु अंतःकरणस्य वृत्तेव असंभवेन असंभवात् तदवच्छिन्नं चैतन्यं प्रमाण चैतन्यम इत्युक्तिः अयुक्ता। अंतःकरणस्य वृत्तेः एव असंभवात्, अंतःकरण की वृत्ति की ही संभावना न होने के
कारण से तदवच्छिन्नम चैतन्यम, उस अंतःकरण वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य जो कि प्रमाण चैतन्य, ये कथन आपने किया तो इति उक्ति ही अयुक्ता, यह कथन आपका उचित नहीं है, अनुचित है। क्यों? नहीं अनुपरिमाणस्य तस्य वृत्ति संभवती, क्योंकि अनुपरिमाण वाले उस अंतःकरण की वृत्ति संभव नहीं है। अनुपरिमाणस्य कैसा समास है इसमें? हाँ, अनुः परिमाणम यस्य, कस्य? अंतःकरणस्य, तदंतःकरणम अनुपरिमाणम तस्य, अनुपरिमाण वाले अंतःकरण की वृत्ति संभव नहीं है। इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी कर रहा है। और यदि कहे कि नहीं नहीं, अंतःकरण का अनुपरिमाण कहाँ है, अंतःकरण तो परम महत परिमाण वाला है, तो पूर्व पक्षी कहता है न च तत् परम महत परिमाणम, अंतःकरण परम महत परिमाण वाला नहीं है, विभू परिमाण वाला नहीं है, जैसे योगी लोग मानते हैं, विभू परिमाण वाला मानते हैं। ऐसे ये परम महत परिमाण वाला अंतःकरण है, यह बात नहीं है। क्यों? अंतःकरण को परम महत परिमाण मानने में, परिमाण वाला स्वीकार करने में क्या आपत्ति है? प्राण शक्ति आश्रयस्य तस्यैव उत्क्रांति गत्यादि श्रवणात्, कहते प्राण शक्ति का आश्रय जो अंतःकरण है, उस अंतःकरण में ही उत्क्रांति गति आदि का श्रवण होने के कारण से उत्क्रमण होता है। ये शरीर का प्रारब्ध जब समाप्त हो जाता है तो यहाँ से अंतःकरण निकल जाता है। तो यदि अंतःकरण महत परिमाण वाला हो तो उसमें उत्क्रमण कैसे होगा, उसका आगमन कैसे होगा, और वो यहाँ रहते हुए भी इधर उधर जो विचरण करता है वो कैसे होगा? कहते हैं ना, हमारा मन तो वहाँ चला गया था, यहाँ चला गया था, ऐसा हम अनुभव करते हैं। तो ये मध्यम महत परिमाण स्वीकार करने पर प्राण शक्ति का आश्रय उस अंतःकरण में उत्क्रमण गति आदि का जो श्रवण है तो वह संभव नहीं होगा। गति आदि का श्रवण होने के कारण से अंतःकरण में महत परिमाणत्व नहीं है। ठीक है, विभू परिमाण वाला नहीं है। मध्यम परिमाण वाला मानने में क्या आपत्ति है? पूर्व पक्षी कहता है नापि मध्यम परिमाणम, अंतःकरण मध्यम परिमाण वाला भी नहीं है, शरीर के समान परिमाण वाला, जितना शरीर है उतना मन है, ऐसे परिमाण वाला अंतःकरण को स्वीकार करने में क्या आपत्ति है? नहीं है। क्यों? क्योंकि तथात्वे देहवत मंदगतित्वेन झटिति विषय प्रतिभास अनुपपत्तेः आंतरस्य बहिर्निर्गमन अनुपपत्तेश्च, दो हेतु पूर्व पक्षी दे रहा है, अंतःकरण मध्यम परिमाण वाला नहीं हो सकता है। इस विषय में अंतःकरण को मध्यम परिमाणवत्व स्वीकार करने पर, तथात्वे अंतःकरण शरीर परिमाण वाला है यह मानने पर, देहवत मंदगतित्वेन, देह के समान मंद गति वाला होने के कारण से, देह की गति मंद मंद है, धीरे धीरे, मंद मतलब कोई कितना भी दौड़ेगा तो भी होता ना, 1 मिनट में हम कहाँ पहुंचे, सेकंड में, मिनट की बात क्या है। अब बद्रीनाथ ऐसे शब्द का उच्चारण करते ही जो बद्रीनाथ गए हैं तो गए कि नहीं, वहां पर मन से पहुंच गए कि वो मंदिर है ऐसा, और वो गर्म पानी का कुंड है, उधर वसुधारा तक पहुंच करके आ गए। हो जाता है ना, जिसने देखा है तो मन इतना जल्दी से भगता है, तो क्या शरीर इतने तेजी से जा सकता है क्या? नहीं। देहवत मंद गतित्वेन, देह के समान मंद गति वाला होने से, झटिति विषय प्रतिभास अनुपपत्ते हैं, झटिति शीघ्र, शीघ्र विषय के प्रतीति की असिद्धि का प्रसंग आने के कारण से, असिद्धि होने के कारण से, शीघ्र तुरंत हमें उस विषय का स्मरण आदि हो जाता है, तो उसका असंभव होने के कारण से। ठीक है, वहां तो मन को बाहर निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्मरण हो रहा है, मतलब क्या है, केवल संस्कार उद्भूत होकर के उस अतीत विषय का ही हमें भान हो रहा है, वहां मन को बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम समुद्र तट पर खड़े हैं, इस तट से हम उस तट पर देख रहे हैं, भले जहां तक वो तट नहीं दिखता है, लेकिन जहां तक दिखता है तो वहां तक हमारा मन जाता है कि नहीं? जाता है, वहां तक आप अनुभव कर, ज्ञान हो रहा है कि नहीं आपको? इसका मतलब मन चला गया है वहां तक। यदि मन देह के समान मध्यम परिमाण वाला हो तो उसकी एक गति संभव नहीं हो सकती है।
शीघ्र ही ज्ञान की असंभावना का प्रसंग आने के कारण से मन को मध्यम परिमाण वाला नहीं स्वीकार कर सकते हैं। इनका न्याय वाले का मन कहाँ जाएंगे? हाँ, ये बात तो है, उनके मन को बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, तो पीछे से केवल उसका वरद हस्त रहता है। मन संयुक्त इंद्रिय का विषय के साथ संपर्क होने पर विषय का प्रत्यक्ष होता है, ऐसा ये है। लेकिन ये यही अन्य सिद्धांती के अनुसार ये शंका कर रहा है, भाई आप ही तो कहते हो कि मन बाहर जाता है, जब मध्यम परिमाण वाला है तो कैसे बाहर निकलेगा? हमारे कोई नहीं, हम तो कहते ही नहीं वो बाहर जाता है, जाता है तो एक ही बार जाता है मन। हाँ, आता है एक बार आता है, जाता है तो एक ही बार जाता है। तो ये इसमें झटिति शीघ्र विषय के प्रतीति की असिद्धि होने के कारण से मन को मध्यम परिमाण वाला नहीं मान सकते हैं। आंतरस्य बहिर्निगमन अनुपपत्ति निर्गमन अनुपपत्ति है। अंतर अंतः भवः आंतरम, अंदर में स्थित जो मन है उस मन का बाहर निकलना असिद्ध होने के कारण से, अंदर स्थित मन का बाहर निकलना असंभव होने के कारण से, तो शीघ्र जो विषय का ज्ञान होता है वो नहीं होना चाहिए। हाँ, यह भी है, चलो नैयायिक के अनुसार भी यह बात है, मन को भले ही बाहर न निकलना हो लेकिन शीघ्रता से मन जाता है कि नहीं, हम चक्षु से देख रहे हैं और उसी समय कोई शब्द सुनाई दे रहा है, बहुत शीघ्रता से शब्द का भी ग्रहण हो जाता है। उसी समय किसी वस्तु के साथ हमारा स्पर्श हो रहा है, उसका भी ज्ञान हो जाता है। तो ये जो अनेक इंद्रियों से बहुत शीघ्रता से जो ज्ञान होता है वो मन मध्यम परिमाण वाला यह स्वीकार करने पर कैसे होगा? तेजी चाहिए ना, स्फूर्ति चाहिए ना, और स्फूर्ति तभी होगी कि मन जब सूक्ष्म परिमाण वाला हो। विभु परिमाण वाला है तो कैसे होगा? जो विभु परिमाण वाले होते हैं वैसे होते हैं, विशाल होते हैं, हैं? क्या कह रहे हैं? क्या है, अभी सबने ये ना टोपा ताने हैं, इसलिए आप अपना थोड़ा आवाज तानिए। नहीं, परिमाण होने से शीघ्रगामी होगा ऐसा तो जरूरी नहीं, उसके ताकत के हिसाब से वो बहुत तेजी से चलती है, धीरे धीरे कहाँ चलती है, देखो कितनी दौड़ती है। उसका जो वेग है ना, जैसे साइकिल बहुत तेजी से चलती है, इसका मतलब क्या है, 100 किलोमीटर तासी चलती है क्या? नहीं, उसका तेजी से चलना का मतलब होता है कि 15-20 किलोमीटर 1 घंटे में जा रही है साइकिल, ऐसा रास्ता है। तो उसके ताकत के अनुसार सोचिए, साइकिल बहुत चली 15 किलोमीटर घंटे में चली, तो आप पैदल क्या है 8 किलोमीटर यदि घंटे में चलते हो, बहुत चलते हो, ये हो जाता है। ये इसी प्रकार से ये अपने अपने सामर्थ्य से समझिए। जो बड़े होते हैं तो उनमें इतनी स्फूर्ति नहीं रहती है, धीरे धीरे देखेंगे एक बार ऊपर तो वैसे जैसे ये सब बातें होती है, फिर उठने का वो सोचेंगे, फिर उठेंगे, ऐसा वैसे। मतलब आपको यदि 7 बजे जाना है तो उनको 6 बजे से पीछे लगना पड़ेगा। वो ऐसे अंकुश कैसे लगाना पड़ता है हाथी को, तो उसी प्रकार से उनको पीछे पीछे लगेंगे, तब वो आएंगे धीरे धीरे, हमारे सागर जैसे। जब उसको 6:30 बजे आवाज देंगे तो वो लाइट जलाएगा, 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद ऐसे ही पड़ा रहेगा, फिर कुल मिला करके उसको बाहर आते आते 7 बज जाते, फिर वो निकलेगा बाहर सांड। तो यह है कि उसमें वो तो कोई जाड़ा यह बात नहीं, तो ये है जब ज्यादा भारी परिमाण होता है तो उसमें बहुत ही कठिनाई होती है। मन को मध्यम परिमाण स्वीकार करने पर शीघ्र विषय के ज्ञान की असिद्धि होने के कारण से और मन का बाहर गमन संभव न होने के कारण से मन को मध्यम परिमाण वाला नहीं मान सकते हैं। इत्याशंक्य, इस प्रकार की शंका करके अंतःकरणस्य अनुत्वे देह व्यापी सुखादि उपलब्धि अनुपपत्तिम, कहते हैं अंतःकरणस्य अनुत्वे, ठीक है, मध्यम परिमाण वाला मानने पर 2 दोष दिए। महत परिमाण वाला मानने पर उत्क्रमण गमन ये नहीं हो पाएगा, लेकिन अनुपरिमाण वाला मानने पर भी तो आपत्ति है। अनुपरिमाण वाला स्वीकार करने पर संपूर्ण शरीर में व्याप्त जो सुखादि की उपलब्धि है, सुखादि कहाँ होते हैं?
संपूर्ण शरीर में उनकी ये होती ना, ऐसा थोड़ी कि नहीं यहाँ पर ही कोई थप्पड़ मारता है या कोई गर्म ठंडा लगता है तो छाती को ही यही सुख दुख उत्पन्न होता है, ऐसा है क्या? कहीं पर भी हो, ये सब जुड़े हुए हैं। आप पीठ में थप्पड़ मारो, पानी आंख से आता है, ये कहीं पर ये सब जुड़ा हुआ है ना। सुख दुख पूरे शरीर में होता है। जहाँ दर्द है आपको, वहीं पर दुख का अनुभव हो रहा है आपको। जहाँ ठंडा लगा, जहाँ चंदन लगाया, कुछ किया गर्मी के समय में, तो वही सुख का अनुभव हो जाता है। तो यदि मन को अनुपरिमाण वाला मानेंगे तो देह में व्याप्त जो सुखादि की उपलब्धि है उसकी सिद्धि नहीं हो पाएगी। हाँ, अब ये सिद्धांत उत्तर दे रहा है। इत्याशंक्य, ऐसी पूर्व पक्षी की शंका करके, यहाँ तक पूर्व पक्षी ने शंका की कि मन को अनुपरिमाण वाला स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि महत परिमाण वाला मानने पर उत्क्रमण गमन नहीं होगा। मध्यम परिमाण वाला मानने पर शीघ्र विषय की जो प्रतीति है वह सिद्ध नहीं होगी, और बाहर निकलना ये सिद्ध न होने के कारण से। ये दूसरा हेतु जरूर नैयायिक को स्वीकृत नहीं है, अंदर से बाहर निकलना, क्योंकि वो उनका मन बाहर नहीं निकलता है। तो सिद्धांति के ही सिद्धांत के अनुसार वह कह रहा है कि भाई आप ही कहते हो मन बाहर निकलता है तो कैसे निकलेगा। तो ये शंका करके, मतलब कहना उसका क्या हो गया कि आप मन को मध्यम परिमाण नहीं मान सकते हो, विभू परिमाण नहीं मान सकते हो, अनुपरिमाण वाला मानना पड़ेगा। और यदि अनुपरिमाण वाला मानते हो तो ऐसे अंतःकरण की परिणाम स्वरूपा वृत्ति कैसे हो सकती है, इस प्रकार की शंका करके सिद्धांति कहता है कि अच्छा, अनुपरिमाण वाला मानने में कौन सी सुविधा है, उसमें भी तो दोष है। अंतःकरणस्य अणुत्वे देह व्यापी सुखादि उपलब्धि अनुपपत्तिम, अंतःकरण में अणुत्व स्वीकार करने पर देह में व्यापक जो सुखादि की उपलब्धि है, देह में व्यापक जो सुखादि का ज्ञान है, उसकी अनुपपत्तिम, उसकी जो असिद्धि है, उस असिद्धि को उपलक्ष्य करके, उस असिद्धि को उद्दिष्ट करके सिद्धांति अंतःकरण के मध्यम परिमाण का आश्रय करके उत्तर कह रहा है। अंतःकरण को अनुमानने पर संपूर्ण शरीर में सुखादि के ज्ञान की असिद्धि को लक्ष्य करके अतस्य प्राण शक्त्याश्रयस्य दूरवर्ती ध्रुवादि पर्यंत गमने तदवच्छिन्न जीवस्यापि गतत्वेन देहस्य निर्जीवत्वापत्तिं च अभिप्रेत्य, कहते हैं कि वो प्राण शक्ति का आश्रय जो अंतःकरण है उसमें दूरवर्ती ध्रुवादि पर्यंत गमने, जो कि अत्यंत दूर है, ऐसे जो ध्रुव तारा है जिसे आप ऊपर देखते हो तो क्या है, वहां तक आपको तारा दिखाई देता है, इसका मतलब आपका अंतःकरण वहां तक पहुंच जाता है। तो दूर में स्थित जो ध्रुवादि तक जाना है, तो उस जाने में तदावच्छिन्न से जीवस्यापि गतत्वेन, जो अंतःकरण विशिष्ट जो जीव है उस जीव का भी वहां पर गमन होने के कारण से देहस्य निर्जीवत्वापत्तिं च अभिप्रेत्य, देह में निर्जीवत्व के प्रसंग को लक्ष्य करके, देखिए अंतःकरण को अनुपरिमाण वाला मानेंगे तो अंतःकरण के परिणाम तो कोई है नहीं, पूरा की पूरा अंतःकरण को ही जाना पड़ेगा। पूरा अंतःकरण जाएगा मतलब क्या है, अंतःकरण तो अकेला थोड़ी, अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य निकल गया तो फिर तो ये शरीर निर्जीव हो जाएगा ना। अनुपरिमाण वाला अंतःकरण को मानने में ये घाटा है कि अंतःकरण को पूरा की पूरा निकलना पड़ेगा, जहाँ कहीं जाना होगा, ध्रुव तक, ध्रुव तारा तक, या आपको जो दृष्टांत दिया कि इस तट से उस तट तक समुद्र के जाना हो तो वहां पर पूरा की पूरा मण यदि निकल जाए तो पीछे वाला शरीर तो निर्जीव हो जाएगा, फिर फोटो किसके खींचना है, हो रहा है, कैसे बनेगा ये सिद्धांति कह रहा है। इसको लक्ष्य करके सिद्धांति का कहना यह है कि इसलिए मध्यम परिमाण वाला मानना पड़ेगा। वो कहेगा कि कैसे, फिर आपको कैसी ये मिलेगी ताजगी, इसमें आपको क्या सुविधा हुई, मध्यम परिमाण वाला मानने पर कैसे मन वहां तक जाएगा। नहीं, ये प्रश्न भी उसका मतलब मन नहीं जा रहा है ना, अंतःकरण इनका, न्याय वालों का अंतःकरण कहाँ जा रहा है बाहर, नहीं उनका क्या होता है, अब सैद्धांतिक जो मत है वो तो ऐसा ही है ना, वो अपना अपने हिसाब से माने भले ही, लेकिन बात तो ऐसी ही होती है। तो ये भी
कि अपना चक्षु नहीं, ऐसा ऐसा अपना अपना हिसाब नहीं, ये वास्तविकता है। चक्षु यदि कोई गड़बड़ होती है ना, तो क्या है, चक्षु का तो संबंध हो ही रहा है विषय के साथ, कहाँ ज्ञान हो रहा है आपको? ज्ञान मतलब गड़बड़ क्या हुई, चक्षु इंद्रिय नहीं रहे ना। नहीं, इंद्रिय कैसे नहीं रही, इंद्रिय कहाँ चली जाती है? इंद्रिय देख रहे केवल नहीं, इंद्रिय ही नैयायिक के मत के अनुसार कौन देखता है? जैसे कि जिसको मोतियाबंदी हो चुका है, जो कुछ हो चुका है, चक्षु का तो उस विषय के साथ संबंध तो होगा ही ना, संयोग संबंध हो रहा है। ये नहीं कि मन नहीं पीछे, वो मन जुड़ा हुआ है, उसका मन संयुक्त चक्षु को देखना चाह रहा है ना, पूरे प्रयत्न से। दूर है क्या लिखा हुआ है वहां पर, वो देख रहा है पूरा लगा करके, ऐसे एकाग्र करके मन को। तो मन संयुक्त चक्षु का संबंध हो रहा है, कहाँ दर्शन हो रहा है, कहाँ दिखाई दे रहा है? न दिखाई देने में कारण क्या है? इंद्रिय में असुविधा हो चुकी, ये है वो है, ऐसा इस प्रकार से कुछ कहेंगे। लेकिन हमारा कहना यह है कि वहां मन नहीं पहुंच गया है, नहीं पहुंच पाता है। इंद्रिय के माध्यम से मन जब पहुंचता है तो उसका प्रत्यक्ष हो जाता है। इंद्रिय में गड़बड़ी होती है तो मन नहीं पहुंचता है। आपके अनुसार तो वहां पर प्रयोजक है, मन संयुक्त चक्षु का संबंध तो हो ही गया ना, चक्षु से तेज तो निकल ही गया है, कुछ ना कुछ तो आपको दिखाई दे रहा है। वो थैला तो दिखाई दे रहा है लेकिन अक्षर नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जिस मार्ग से निकलना है वो मार्ग भी ठीक होना चाहिए ना। जैसे कौन सा मार्ग? गोलक भी ठीक होना चाहिए। ठीक तो आपको थैली दिखाई दे रही कि नहीं? थैली जैसे थैली जब दिखाई दे रही तो उसका लिखे हुए अक्षर क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? तो कुछ ना कुछ विकृति है उसमें। तो वो विकृति क्या है? तो विकृति यही है ना। इसका मतलब क्या होता है कि वहां पर पूरा जो रास्ता साफ होना चाहिए, मन को जाने के लिए क्लियर होना चाहिए, वो नहीं है वहां पर। ये तो संयोग है ना आपका, संयोग। आपने ये नहीं कहा है कि ये क्या है उसमें चक्षु आदि में कुछ भी ये नहीं होना चाहिए, जो जितना जो दोष है वो नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं। केवल ये है, ठीक है कि मतलब विषय का प्रत्यक्ष करना है चक्षु से, तो उसमें महत्व होना चाहिए, उद्भूत रूप होना चाहिए, प्रकाश का संबंध होना चाहिए, आलोक का संबंध, तीनों भी है यहाँ पर। तो क्यों नहीं चक्षु देख पा रही है? नहीं, चक्षु में दोष है तो थैली क्यों दिख रही है? तो हमारा कहना यह होता है कि ये जो मन है ना, वो मन जब चक्षुरादिक इंद्रिय के माध्यम से जाता है तब उसका वो प्रकाशन करता है। तो आप यही शंका वेदांति को पूछ सकते, ठीक है आप कहते हो कि मन जाता है चक्षुरादि के माध्यम से, तो मन थैली तक गया कि नहीं? थैली तक गया तो फिर मन को भी तो वहां पर उस अक्षर का प्रत्यक्ष क्यों नहीं कर पाया? मन क्या हो गया वहां पर? तो सिद्धांति के पास उत्तर है कि ऐसा है कि चक्षु जहां तक पहुंचती है, चक्षु का संबंध जितनी मात्रा में है तो उतनी मात्रा में ही मन क्या है, उसके आकार हो जाता है। भले ही इनके हिसाब से संयोग पूरे के साथ हो चुका है, पूरे के साथ संयोग होने पर भी इंद्रियों का मतलब फोकस क्या है, वो जिसके तरफ है, या हमारा भी मन या हमारे भी अंदर से बुद्धि से जिस प्रकार की प्रेरणा मिली है उतना ही विषय तक मन पहुंचता है। हम मंदिर में जाते हैं तो दर्शन करके आते हैं, लेकिन हमें वस्त्र का ज्ञान नहीं है, किस रंग के थे, या वहां पर कौन पुजारी था, किस प्रकार की माला पहनी थी, कैसा मुकुट पहना था, ये हमें ज्ञान नहीं। दर्शन करके आए हम, तो ऐसा क्यों हुआ? हमारा जो मन होता है वह चक्षु से बाहर तो चला गया, लेकिन वो उतनी ही मात्रा में चला गया है कि जितना हमने सोचा था। पूरा उस विषय के जैसा होना चाहिए वैसे आकार नहीं हो जाता है। ये आप जो है ना, ये पदार्थ को देखते हैं तो केवल इसका ही ज्ञान हो जाएगा आपको। जब आप इस प्रकार से अंदर से प्रेरित हो जाएंगे कि नहीं इसके रूप का भी ग्रहण करना है तो रूप आ जाएगा, नहीं इसके स्पर्श का भी ग्रहण करना है तो स्पर्श आ जाएगा, नहीं तो केवल उतने उतने विषय का ही ग्रहण हो जाता है। नैयायिकों के लिए इस प्रकार की कोई ऐसी युक्ति ढूंढनी पड़ेगी ना कि वो उतना ही है उतना ही ग्रहण हो जाता है। चक्षु का संयोग तो पूरे के साथ हो गया, चक्षु का संयोग पूरे के साथ हो चुका है तो पूरा पूरा आपको दिखाई देना चाहिए क्या है, अक्षर क्या है, जितना छोटा मोटा बड़ा क्यों ना हो। मन लगा है ना पीछे से, मन को तो आगे जाना ही नहीं, मन ने पीछे से अपना धक्का दे दिया है चक्षु को। तो कहना यह है कि प्रकाश सामने चाहिए, पीछे नहीं। चक्षु तो बीच में है, इंजन सामने होता है ट्रेन का, पीछे से इंजन होने से थोड़ा बहुत इधर उधर स्टेशन पर गाड़ी लगाना बात अलग होती है। चलना है तो सीधा इंजन चाहिए,
आगे से इंजन जोड़ना पड़ता है। तो मन रूपी इंजन पीछे होने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो काम चल सकता है, लेकिन बहुत लंबा तक खींचना जब है तो प्रकाश आगे होना चाहिए। पीछे भी तो पीछे नहीं होता तो नहीं होता ना, ज्ञान भी नहीं होता है। क्या पीछे नहीं मन होगा तो नहीं हो रहा है ना ज्ञान भी इंद्रिय के द्वारा। मन पीछे भी चाहिए ना। और पीछे की जरूरत है, जब आगे प्रकाश हो तो इंजन पीछे की आवश्यकता थोड़ी है। क्या है, आगे इंजन लग गया है तो बस हो गया, आगे गाड़ी चल रही है, पीछे की क्या आवश्यकता है। और पीछे तो अंतःकरण पूरा की पूरा बैठा ही है ना, हम तो केवल कहते कि अंतःकरण का परिणाम जा रहा है। पीछे तो प्रकाश है ही है हमारा। अब उनकी मजबूरी है कि उनका मन अणुपरिमाण वाला है, वो तो कुछ पीछे और कुछ आगे नहीं जा सकता है, उनका तो उतना ही है। और उसी इंद्रिय के साथ ही वो संबंध हो सकता है, दूसरे इंद्रिय के साथ नहीं। बिल्कुल क्या कहते हैं, मतलब दो जो कांडी है, क्या कहना है उसको, इतना इतना जो अंतर है चक्षु और नासिका घ्राणेन्द्रिय का, लेकिन मन का यदि चक्षु के साथ संबंध होता है तो घ्राणेन्द्रिय के साथ नहीं हो सकता है। अणुपरिमाण वाला है वो तो एक क्षण में एक ही इंद्रिय के साथ संबद्ध हो सकता है। हमारा अंतःकरण तो पूरा है ना, शरीर व्यापी है ना, तो कुछ अंतःकरण का भाग आगे जाएगा, कुछ अंतःकरण तो पूरा पीछे बैठा ही है, तो आगे पीछे प्रकाश है हमारे पास। तो दोनों एक साथ ज्ञान होगा क्या, घ्राणेन्द्रिय के द्वारा और चक्षुरेंद्रिय के द्वारा एक साथ ज्ञान हो सकता है? नहीं, अब देखे ना, पीछे तो है जो प्रकाश, पीछे के साथ साथ आगे का प्रकाश कहाँ तक पहुंचा है वो भी तो बात है ना। हम केवल ये थोड़ी कह रहे कि पीछे अंतःकरण है तो इंद्रिय से ज्ञान हो जाएगा। इंद्रिय से कैसे होगा, जिस इंद्रिय से अंतःकरण का परिणाम बाहर गया है उसी का ही तो ज्ञान हो रहा है ना। नहीं तो फिर तो आपको देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अंतःकरण का प्रकाश है, तो आप क्यों देख रहे हैं, क्या इंद्रियों का संबंध क्यों करा रहे हैं। इंद्रिय का संबंध जब हो जाता है तो अंतःकरण की वृत्ति उसके माध्यम से बाहर चली जाती है, और जितने मात्रा में संबंध है उतने ही मात्रा में वो विषय कर लेती है, सभी को नहीं। थोड़ा बहुत क्षेत्र में पानी आ गया, इसका मतलब क्या है, वो पूरा भर जाता है क्या क्षेत्र। भूमि में अपने किसान के खेती में जितना पानी आ जाता है वो जितनी मात्रा में उतना ही भर जाता है, ये नहीं कि वो पूरा भर गया। तो अंतःकरण की वृत्ति इंद्रिय के माध्यम से जब बाहर चली जाती है तो वो उतने ही देश में चली जाती है कि जितने देश में इंद्रिय का संबंध है। आगे इंद्रिय का संबंध होना अनिवार्य है। सिद्धांत क्या कह रहा है कि यदि तुम्हारे मत के अनुसार अंतःकरण को अणुपरिमाण मानेंगे तो देह में व्यापक जो सुखादि की उपलब्धि है उसकी असिद्धि हो जाएगी। संपूर्ण शरीर में सुखादि की उपलब्धि नहीं होनी चाहिए। कैसे होगी, नहीं नहीं, अंतःकरण जो है मन बहुत शीघ्रगामी है, ऐसा वो कल्पना करता है। और युगपद ज्ञान नहीं होता है, लेकिन आपको उस प्रकार का भ्रम होता है। वो देता भी है उदाहरण, 100 पंखुड़ी के कमल के पुष्प या जो है गुलाब के पुष्प की जो पंखुड़ियां है, तो उसके 100 पंखुड़ियों का सुई से छेदन करने पर एक के छेद के बाद में दूसरे का छेद होता है, लेकिन युगपत छेद का अनुभव हमें होता है, लगता है। उसी प्रकार से अनेक ज्ञान युगपत नहीं होते हैं, ये नैयायिकों ने कहा है। युगपत ज्ञानानुपपत्तिर मनसो लिंगम, मन के अणुत्व में वो ज्ञापक देते हैं। हम क्यों माने उनसे, सूक्ष्म भेद, सूक्ष्म वहां व्यवधान होता है। युगपत ऐसा लगता है कि दोनों एक साथ हो रहा है, हमें अनुभव कर रहे हैं हम, वो अपनी कल्पना करते हैं, उसमें कोई ठोस प्रमाण होना चाहिए ना, तब उसको स्वीकार किया जाए। अनुभव हमारा ऐसा कह रहा है कि हम एक साथ 2 चीजों का अनुभव कर रहे हैं, 4 चीजों का, 10 चीजों का अनुभव कर रहे हैं। नहीं है कहते नहीं, थोड़ा सा भेद है, उसमें अंतर है। कैसे अंतर है तो बताओ, कोई प्रमाण बताओ। तुम्हारे युक्तिवाद को हम कैसे प्रमाण मानेंगे, केवल उसमें कोई ऐसा होना चाहिए ना विशेष, अनुमान प्रमाण भी हो चाहे जैसा हो, लेकिन वो भी वैसा मजबूत होना चाहिए। नहीं है नैयायिकों के पास, इसलिए अनेक ज्ञान भी युगपत हो जाते हैं, इधर भी उधर भी। शतावधानी पुरुष होते, दशावधानी पुरुष होते, सब पर उनका ध्यान रहता है। इसलिए ये देह में व्यापक जो सुखादि की उपलब्धि हो जाती है, अनुभव करते हैं कि कमर तक पानी में, हम गंगा जी में खड़े हैं, ऊपर से गर्म है, नीचे से ठंडा है, तो गर्म और ठंडापन का अनुभव आपको युगपत हो रहा है या समय बाद हो रहा है। कभी ठंडे का अनुभव हो रहा है तो थोड़ी देर बाद गर्म लग रहा है, थोड़ा गर्म लग रहा है फिर बाद में ठंडा लग रहा है। हमें दोनों का ज्ञान युगपत हो रहा है, हमें लग रहा है कि यहाँ के नीचे वो ठंडा है, क्योंकि कहता है यहाँ से नीचे वो ठंडा है,
यहाँ से नीचे ठंडा है मतलब यहाँ से ऊपर गर्म है, कह रहा है कि नहीं वो। तो ये जब ज्ञान आपको युगपत हो रहा है तो कैसे होगा, मन को यदि अनुपरिमाण वाला मानेंगे तो ये सिद्धांत कह रहा है। वृत्ति माननी पड़ेगी इसके लिए। हाँ, जैसे एक दो ज्ञान एक समय में नहीं हो सकते युगपत। हो जाते हैं ना, होते ही तो हमारे सिद्धांत का ही कहना यह है। जैसे अभी उदाहरण दिया था जो 100 पंखुड़ी होगा। हाँ, तो वो तो बनता नहीं ना उतना, उन्होंने कह दिया वहाँ ठीक है, हम मानते हैं एक पंखुड़ी के भेदन के बाद में दूसरी हो गई, लेकिन यहाँ नहीं ना इस प्रकार से कर सकते। शीतोष्ण का भी जब हवा वृत्ति कमर के नीचे से तो उधर जाएगी तो ठंडेपन का प्रतीति होगी, ऊपर देखेंगे तो नहीं, देखिए उसको पूछो कि भाई कैसा है, ठंडा है कि नहीं जल, नहीं कहता यहाँ से नीचे ठंडा है, गंगा जी में खड़ा है, यहाँ से नीचे बहुत ठंडा है, यहाँ से नीचे ठंडा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसके ऊपर वाली गर्मी का अनुभव नहीं हो रहा है क्या उसको? उस समय तो ठंडे कौन का अनुभव नहीं, ऐसा तो फिर ये नहीं कह सकता ना, वो तो कहेगा पूरा ठंडा ही है, फिर जब था तो पूरा गर्म ही है। अब वही तो कह रहे हैं ना, युगपत अनुभव हो रहा है, एकदम सूक्ष्म व्यवधान है ना उसमें। कहाँ सूक्ष्म व्यवधान है? सूक्ष्म व्यवधान तब मानेंगे ना कि जब इसके बाद में वो हो जाए, उसके बाद में वो हो जाए, ऐसा नहीं। हमको लगता है कि ये इसी समय एक ही क्षण में हमें ठंडेपन का भी अनुभव हो रहा है, गर्मी का भी अनुभव हो रहा है। दोनों को आप आग के सामने बैठे हुए हैं, सामने से बहुत गर्म लग रहा है, पीछे से ठंडेपन का अनुभव हो रहा है ना, तो क्यों आप मुड़ करके बैठते हो ऐसा? क्योंकि आपको उधर से भी ठंडा लग रहा है, एक साथ हो रहा है। ठंडेपन का अनुभव जब होता है तब वृत्ति पीछे चली जाती है, तब गर्मी उस क्षण के लिए उसका अनुभव नहीं रहता है। वृत्ति यहाँ हमारे पास कई है, क्योंकि पूरा अंतःकरण ही शरीर इतना है, तो अंतःकरण के परिणाम कई हो सकते हैं एक साथ, आगे भी होगा, पीछे भी होगा, इधर भी होगा, उधर भी होगा, उसमें क्या है, दो दो की बात नहीं है, 100 वृत्तियां हो सकती है, हमारे पास कोई दरिद्रता थोड़ी है। एक आग जलाने पर एक चिंगारी निकले ऐसा किसने कहा? वृत्तियां अनेक निकलेगी तो उसमें कुछ किस वृत्ति ने पहले ज्ञान किया है, किसने बाद में किया है, ऐसा क्रम तो मानना पड़ेगा। नहीं, एक साथ हो जाता है, दोनों का भी एक साथ ही हो जाता है। वहां पर क्या है, 10 जगह से आप वोटिंग कर रहे हैं किसी को, तो क्या है, एक साथ वोट पहुंचा कि नहीं किसी पक्ष को? 10 कंप्यूटर है, 10 कंप्यूटर से यहाँ से आपने बटन दबाया, और सेकंड के हिसाब से आप सोचिए, जहां बटन दबाया है, जिस समय दबाया है, उसी समय 10 जगहों पर बटन दबा है, तो एक ही क्षण में वोट पहुंचा कि नहीं उसके पास में? पहुंचा या नहीं पहुंचा? अच्छा, एक बटन आप दबाते हैं और उसमें 2 बल्ब जुड़े हुए हैं, जैसे ग्रुप में मैसेज भेजते हैं, उसमें 100 लोग होते हैं, एक साथ 100 लोगों को जाता है, देखो उदाहरण है, तो ये भी होता है। और यहाँ पर भी बटन दबाते तो क्या है, 2 यदि वो है उसमें अंदर बाहर वाला बल्ब लगा हुआ है, उसमें रहता है ना, जोड़ा जाता है, ये एक साथ अंदर का लगेगा, बाहर का लगेगा, और एक साथ बंद होगा, तो क्या है, पहले कौन सा बल्ब जलता है और बाद में कौन सा जलता है, उसमें क्या कोई अंतर रहता है, आगे पीछे बन रहता है? नहीं। इस प्रकार से ये सिद्धांति का कहना है कि भाई युगपत ज्ञान हो जाता है। जी, ये मान लीजिए आपने जो पानी का उदाहरण दिया, तो अभी तो यहाँ पुस्तक में तो सब चक्षु को लेके ही कर रहे हैं, लेकिन पानी में हम खड़े हैं तो हमारे चमड़ी में से माने त्वचा में से सब इतनी सारी अलग अलग वृत्तियां माने असंख्य वृत्तियां बाहर जाती है एक साथ। नहीं, ऐसा नहीं, आप तो केंद्र एक ही है ना। हाँ, तो ठीक है, आपको यह कहना है कि ठंडापन का भी, जैसे कमर के नीचे है तो घुटना है, पैर है, एड़ी है, और क्या क्या इसमें है, तो उन सभी में जो त्वगेंद्रिय तो है ही है, तो त्वगेंद्रिय की ही एक काल में अनेक वृत्ति हो, ये भी कोई बात नहीं, हो सकती है ना, एक ही इंद्रिय से एक काल में अनेक वृत्तियां निकल सकती है, क्योंकि उस इंद्रिय की भी व्याप्ति उतनी बड़ी हो तो तब की बात है, इंद्रिय भी उतनी बड़ी है तो क्या है, उतनी मात्रा में वृत्तियां निकल जाएगी। अब त्वगिंद्रिय पूरे शरीर में है तो संपूर्ण शरीर से तत्त भागों से अंतःकरण की वृत्ति निकल सकती है, हो सकती है, उसमें क्या है। चक्षुरेंद्रिय से जब निकलती है, वृत्ति निकलती है, तो क्या हो जाती है, निकलने के लिए वो रास्ता जितना होना, जैसा होना संकुचित, भले ही आगे जाकर के वो फैल जाती है, लेकिन निकलते समय अनेक वृत्तियां नहीं निकल सकती ना। दरवाजा है, छोटा सा गौशाला है, अब वहां पर जब आप दरवाजा खोल देते हो, 100 गैया या एक साथ बाहर निकलती है क्या? ठीक है, 2 निकल सकती है, उससे ज्यादा क्या निकलेगी।
जब पूरा खोल दिया जाता है भंडारा होने के बाद में, तो क्या एक साथ निकलते क्या बाहर दयानंद के गेट से? छोटा है ना, तो उसमें एक एक आगे निकलेगा। हाँ, जहां तक समय है, जहां तक जगह बहुत है, वहां तक तो पूरा आपको फैलाव दिखाई देगा, लेकिन गेट जहां आ जाता है तो वहां एक एक ही निकलना पड़ता है। ऐसे होगा। तो ये यदि वो त्वगेंद्रिया इतनी बड़ी तो है ही शरीर में, तो उसमें तो अनेक वृत्तियां बन सकती है। हमें जिस समय घुटने को ठंडा लग रहा है, उसी समय नीचे एड़ी को भी ठंडा लग रहा है, उसी समय हमें जांघ को भी ठंडा लग रहा है। और ये जहाँ जितने अवयव है उसमें भी हमें यदि ठंडापन का महसूस हो रहा है, अनुभव हो रहा है, तो उतनी वृत्तियां बन गई। इन्हें आवश्यक नहीं कितनी वृत्तियां बनेगी ही बनेगी, जैसा आपका अनुभव है। वृत्तियां अनेक रहेगी हाँ। तो उसमें फिर चिदाभास भी अनेक मानना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मान लीजिए ना, क्या है, शीशे जितने रहेंगे प्रतिबिंब उतने होंगे। प्रतिबिंब क्या और प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब क्या और प्रतिबिंब कैसे कह रहे हैं आप? शीशा एक है ना, बुद्धि रूपी दर्पण। अब उसमें क्या कर दिया आपने, बुद्धि एक है लेकिन उसके परिमाण अलग अलग हो रहे हैं। मतलब शीशा एक था और आपने उसने 10 टुकड़े कर दिए। कर सकते कि नहीं कर सकते? एक शीशे के आपने 10 टुकड़े कर दिए, हो गए। 10 टुकड़े जब हो गए तो 10 टुकड़े में 10 प्रतिबिंब हो गए कि नहीं? तो उसमें क्या आपत्ति है? बुद्धि के टुकड़े हो गए हैं। टुकड़े मतलब कुछ भाग अलग अलग हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तो उसमें चिदाभास उसमें लगा रहता ही है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, देखिए सिद्धांत क्या कह रहा है कि यदि अनुपरिमाण वाला स्वीकार करेंगे मन को, तो भी देह में व्यापक जो सुखादि की उपलब्धि है उसकी असिद्धि होगी। पहला दोष, युगपत जो हमें संपूर्ण शरीर में सुख दुख का अनुभव हो रहा है वह नहीं होगा। तो कहते हैं ना कि ऐसा कोई नाड़ी नहीं है, ऐसा कोई रोया नहीं है कि जहां पर हमें पीड़ा ना हो रही हो। संपूर्ण शरीर में पीड़ा है, इतना दर्द हो रहा है। कोई कहता है रोगी व्यक्ति इतना पीड़ा है, अब युगपत वो संपूर्ण शरीर में पीड़ा का अनुभव कर रहा है। अब उसको वहां जाकर के छाटे तत्व ज्ञान, नहीं भाई हमारा नहीं, न्याय शास्त्र कहता है तुम्हें जब सर में दर्द होता है ना तब पीठ में नहीं होता है, जब पीठ में होता है तब पेट में नहीं होता है। उसको तो बेचारे को एक साथ लग रहा है ना। इसे सूक्ष्म व्यवधान की बातों में ये इतना दम नहीं है, अनुभव आ रहा है हमें, एक साथ ही पूरा हो रहा है। प्राण शक्ति आश्रयस्य दूरवर्ती ध्रुवादि पर्यंत गमने, और प्राण शक्ति का आश्रय, क्रिया शक्ति का आश्रय जो मन है, ये मन के ऊपर ही प्राण शक्ति आश्रित है। मन निकल जाता है ना तो सब पीछे चले जाते हैं, सब होता है। अंतःकरण निकल गया तो क्या हो गया, मतलब अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य ही जाता है। हालांकि शरीर में प्राण की प्रधानता है। उपनिषद आदि में हम देखते कि प्राण जब निकल गया, निकलने को तैयार हो गया, सब इंद्रिय हिलने लगे, ये हम कहते ना। तो प्राण तो ठीक है, इस शरीर में रहता है और इस सब की रक्षा करता है, तो प्राण की प्रधानता माननी चाहिए। लेकिन प्राण से भी जो जीव है, उस जीव की उपाधि स्वरूप जो अंतःकरण है वो उससे भी बड़ा है। प्राण को यदि आप सेनाध्यक्ष कहोगे तो बुद्धि को महारानी कहना है या प्रधानमंत्री कहना है उसको, वो तो उससे बड़ा पोस्ट है उसका, बुद्धि का। बुद्धि अंतःकरण जब निकल जाता है ना तो प्राण को न चाहने पर भी निकलना पड़ेगा। कहाँ रहेगा वो पीछे, स्वामी ही नहीं रहा, सेनापति क्या करेगा? जो राजा चेस के खेल में मारा गया, नहीं वो वजीर जीवित है। अब वजीर है, सेना बहुत है, लेकिन राजा मारा गया तो जीतेगा वो? हार गया ना वो, यही स्वीकार करना पड़ता है। तो यही बात होती है यहाँ पर कि प्राण मतलब ये आपको बीच में ही बताया इसलिए कि ये प्राण का जाना, प्राण का आना, यही हम समझते सचेतन जीव प्राण धारणे। प्राण हमारे शरीर में है तो हम जीवित हैं, प्राण निकल गया तो हम, ये शरीर मृत है, ऐसा कह देते हैं। और यहाँ तो अंतःकरण के जाने आने की बात हो रही है, तो जाता वस्तुतः अंतःकरण ही है। अंतःकरण निकल गया इसका मतलब जीव निकल गया, जो विशिष्ट है, प्राण धारण करने वाला निकल गया। तो जब प्राण का आश्रय ही चला गया तो प्राण कैसे रहेगा? तो इसलिए प्रधानता प्राण के आश्रय की है या प्राण की है? प्राण के आश्रय की है ना। और वो प्राण का आश्रय कौन है? अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य है। अंतःकरण है वो निकल जाता है तो अंतःकरण विशिष्ट निकल गया।
तो इसलिए कह रहे हैं कि यदि मन को अणुपरिमाण मानेंगे तो प्राण शक्ति का आश्रय ऐसे उस अंतःकरण का, या अंतःकरणावच्छिन्न जीव से, आगे जीव के साथ उसका संबंध है, प्राण शक्ति आश्रयस्य कस्य तदावच्छिन्न जीवस्य। तो प्राण शक्ति का आश्रय जो अंतःकरणावच्छिन्न जीव है, तो बहुत दूरवर्ती ध्रुवादि पर्यंत गमने सति, बहुत दूर में विद्यमान ध्रुवादि तक गमन होने पर उस अंतःकरण से विशिष्ट जो जीव है वह भी चला गया कि नहीं। देखिए, दूरवर्ती कौन पहुंचा है, अंतःकरण पहुंचा है, और अंतःकरण जब चला गया है तो अंतःकरण के जाने पर अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य जो जीव है वो जीव भी चला गया कि नहीं। जीव चला गया मतलब प्राण का आश्रय था, वो चला गया। तो प्राण के आश्रय स्वरूप अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य जो जीव, उस जीव का भी मन के ध्रुवादि तक गमन करने पर चले जाने के कारण से, जीव का भी गमन होने के कारण से जो भी चला गया कि नहीं। पंक्ति लग रही है? नहीं लग रही। देखिए, प्राण शक्ति आश्रयस्य तस्य, प्राण शक्ति का आश्रय स्वरूप जो अंतःकरणावच्छिन्न जीव है, उस जीव के भी अत्यंत दूर में स्थित ध्रुवादि तक मन का गमन होने पर, गमन होने के कारण से, जीव का भी गमन होने के कारण से, क्योंकि मन चला गया, मन चला गया तो मनोविशिष्ट जीव चला गया, जीव चला गया इसका मतलब प्राण का आश्रय चला गया, प्राण का आश्रय चला गया तो उसे जो बाकी है शरीर, उसको सजीव कहेंगे या निर्जीव कहेंगे। तो उसमें निर्जीवत्व, तो जीव का गमन होने के कारण से देहस्य निर्जीवत्व आपत्तिम, देह में निर्जीवत्व का प्रसंग को लक्ष्य करके, ये जाग मतलब ये कहाँ अंतःकरण कहाँ जा रहा है, कैसे मन जा रहा है ना। जब वो अनुपरिमाण वाला है, आपको कहा है कि ये अभी अभी पहली बात हो चुकी है, केवल इंद्रियों के जाने से काम नहीं चलता है, इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं है विषय का प्रकाशन करने का। इंद्रिय तो केवल संबंध मात्र में, संबंध जोड़ती है जरूर इंद्रिया, तो एक वहां तक है। इंद्रिय ने एक रास्ता बनाया जाता है, इंद्रिया प्रकाशन किसी वस्तु का नहीं कर सकती है, जड़ है। ठीक है, मन भी जड़ है, लेकिन वो मन जो है वह अंत चैतन्य की उपाधि होने के कारण से उसमें एक थोड़ा सा अतिरिक्त सामर्थ्य है। पुरुत्व ज्ञान तो उपचारत, ये तो आपके ही सिद्धांत है। अरे भाई, हमारे सिद्धांत तो भले ही हो, लेकिन अब वो वही बातें यही बनती है कि जड़ चक्षुरादिक इंद्रिय में अनेकों में ज्ञान का सामर्थ्य स्वीकार करने की अपेक्षा से एक अंतःकरण में सामर्थ्य स्वीकार करना है। और आप ये भी मानते हैं कि मन जो है सभी ज्ञानों का साधारण कारण है, तो मन में एक साधारण शक्ति है, विशिष्ट शक्ति है, ये तो नैयायिक भी स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं। अन्य सभी इंद्रियों की अपेक्षा से मन अधिक शक्तिशाली है। तो अधिक शक्तिशाली का मतलब ये हमारा कहना यह है कि अज्ञान हटाने का सामर्थ्य केवल मन में है, इंद्रियों में नहीं। इंद्रिय तक केवल वहां पहुंच जाती है, विषय तक पहुंच गई है, रास्ता साफ किया है उसने। रास्ता साफ करना और उस रास्ते से चलना एक अलग हो गया ना। जो पीछे आने वाले को, जैसे राजा आने वाला है, मोदी जी आने वाला है, आने वाले ऋषिकेश में, तो सब रास्ते बन गए। रास्ता बनना अलग और उसके ऊपर प्रधानमंत्री का चलना अलग, इसी से चलेंगे वो उसके ऊपर, इसलिए रास्ते बनते हैं। तो इंद्रिया रास्ता इसलिए बनाती है कि उसके माध्यम से ये मनु राजा एक देहपुरी असे नांद तो त्यासी दोगी नारी, ये मन राजा कहा इस शरीर में। संत तुकाराम महाराज जी का एक पद है, तो ये मन राजा यह इस नगरी का। उसमें दो पत्नियां हैं मन की। कौन सी दो पत्नियां हैं? एक सद्बुद्धि और एक दुर्बुद्धि, दो पत्नियां हैं। त्यासी दोगी नारी, क्या है आगे? पुत्र पौत्र संपन्न भारी। अब ये पुत्र पौत्र क्या है? ये अलग अलग प्रकार की वृत्तियां जो बनती है, उस वृत्तियों के बाद में भी वहां जाने पर फिर और किसी स्थान पर चला जाता है मन। ये सब अनेक प्रकार की बनने वाली जो वृत्तियां हैं वही पुत्र पौत्र हैं। पुत्र पौत्र संपन्न भारी। तो चलो, हमें ये कहना कि ये मन रूपी राजा को जाने के लिए इंद्रिया रास्ता बनाती है।
इंद्रिया विषय का अज्ञान हटा नहीं पाती, विषय का प्रकाशन नहीं कर पाती है, ये मन करेगा जा करके, और ये है सिद्धांत है। अब बातें नहीं हमें इष्ट लगती तो कोई बात नहीं, आपको इष्ट नहीं लग रही, क्योंकि आप अब हमें क्या बोलना है वो आप थोड़ी निर्धारित करेंगे, हमारे सिद्धांत के अनुसार हम बोलेंगे ना। और यदि हम आपको इष्ट है वही बात करेंगे। हाँ, ये तो वो है ना, हमारे गले में हमसे रे। तो होते ही है, ऐसा ही होता है। सब शास्त्रकार एक दूसरे से कटे हुए रहते हैं। बात यह भी नहीं समझनी है कि फिर इन वेदांत का क्या विशेषता रह गई, सब एक जैसे ही शेर बन गए। तो शेर केवल वेदांती है, बाकी सब सियार है। कोई कौन सियार अपने आप को शेर माने, हाँ, ऐसे कौन मानता है? ऐसे शास्त्र कहते हैं। शास्त्र के अनुसार, शास्त्र मतलब क्या, वो भी एक शास्त्र है भले ही, लेकिन फिर भी अब उसमें बड़े बड़े आचार्यों का एक प्रामाण्य है ना इसमें। वो भी एक बड़े आचार्य भले ही होंगे, लेकिन यहाँ पर वेद के अनुकूल जिसका मत हो तो वो आचार्य बड़ा, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा, उनके सिद्धांत को उस समय विशेष रूप से आपको मानना पड़ेगा। तो इसलिए ये है, यहाँ वेदांत की बातों का आपको स्वीकार करना चाहिए, पड़ेगा, ऐसा ही है। बहुत कुछ मोक्ष स्वर्ग आदि के सूक्ष्म विषयों में ये वेदांत शास्त्र यदि प्रमाण आपको है, तो फिर और भी जो सूक्ष्म चीजें हैं, विवाद इसलिए हो रहा है कि उसमें कोई प्रत्यक्ष नहीं है ना, अंतःकरण की वृत्ति जाती है, चक्षु जाती है, इसमें क्या है, केवल बुद्धि लगाई जा रही है केवल, क्योंकि वो दिखता नहीं है ना कुछ, इसलिए विवाद हो रहा है। कई बार ऐसा होता है, विषय तो समझ में आता है लेकिन वो ऐसा जचता नहीं है। हाँ, हो जाता है वो, तो ऐसे जैसे डॉक्टर बाबा कहते कड़ते पण वळत नहीं, तो समझ में आ रहा है लेकिन वो हजम नहीं हो रहा है। ऐसी कहीं जाकर के ऐसी बात तो होती है, उसको आप जाएंगे ना तो ये सब शंका ये समाप्त तो हो ही नहीं सकती है। ये रहेगी दुनिया एक शंका ही है, उसमें क्या है, बना ही है, संशय ही है पूरा। अब इसमें आप कैसे सुलझाने का प्रयास करोगे? इन्हें दिखता नहीं इसलिए अलग अलग मत हो गए ना, फिर ये तो बात होती है ना, सब शास्त्रकार अपने अपने हिसाब से सोच रहे हैं उसके बारे में, ऐसा क्या जा रही है की जा रही है। लेकिन सर्वाधिक ऊपर जो होता है फिर ये वेदांत शास्त्र का प्रामाण्य माना जाता है, वेदानुकूलता इसमें होने के कारण से। अब इसमें हर एक चीज में श्रुति का प्रमाण देंगे यह बात नहीं होती है, हर एक में श्रुति ना हो, श्रुति हो, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। और हमने देखा भी नहीं कई श्रुतियां हो सकती है इसमें, इस विषय में, क्योंकि कई है ना उपनिषद, अब जो कि उपलब्ध नहीं है। तो वेदांत की बातें जहां तक है वो वेद से जुड़ी हुई है, यह मान्यता है, सब मानते हैं इस चीज को। वेदांत के पक्षपाती मानते हैं, आप जो जैसा कहो, लेकिन है इसमें अनुकूलता बनी रहती है। अनिर्वचनीय ख्याति आदि हम लोग देखेंगे तो ये वेदांत की सब स्वीकार करते सब, यानी वही। अब अन्य शास्त्रकार क्यों करेंगे भाई, वो तो अपने अपने इसमें रहेंगे ही। देखिए मोदी का वर्चस्व अन्य पक्ष वाले क्यों सहन करेंगे, अब क्यों करना चाहिए उनको, नहीं करना चाहिए, ऐसे तो होता ही है। विरोधी पक्ष कैसे रहेगा, यदि चटनी ना हो तो भोजन में स्वाद कहाँ से आएगा, इसलिए विपरीत भी चाहिए, खिलाफ भी चाहिए। और यदि यही पूरे पूरे हो जाएंगे तो ये ठीक से नहीं रह पाएंगे, इनको ज्यादा हो जाएगा, इसलिए सब चाहिए। ये अभी माने अभी जितने संप्रदाय है, आश्रम है, माने जिसको हम अभी सनातन धर्म कहते हैं, वो सभी तो वेदांत को ही मानते हैं ना। माने वेदांत में वो होगा विशिष्ट अद्वैत, द्वैत, अद्वैत, ये तीन अलग है, लेकिन मानते तो सब वेदांत से। ऐसा नहीं है कि कोई सांख्य अनुयायी है या कोई धर्मगुरु न्याय अनुयायी है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, इस हिसाब से आपका कहना ठीक है, सब विशेष संप्रदाय वेदांत का अनुकरण करते हैं। अब वेदांत का मतलब ये अवांतर, ये तो भेद हो ही रहा है ना, वेदांत मतलब उपनिषद होता है, उपनिषद को प्रमाण स्वीकार करना, इसको वेदांती कहते हैं। ये कौन सी उपनिषद की बात है, ये तो पूछेंगे ना कोई। अब वेदांती विशिष्ट अद्वैती है और वेदांती अद्वैत वेदांती है, जमीन आसमान का अंतर है। जितना विरोध नैयायिक और वेदांती में नहीं है, उतना विरोध विशिष्ट अद्वैत और अद्वैत वेदांत में है। जो कभी शत्रुता होती है ना, सुग्रीव की बाली से जितनी शत्रुता थी उतनी रावण से नहीं थी, ठीक है। अब राम जी के नाते शत्रुता थी, नहीं तो क्या शत्रुता थी उसकी, उसको कोई मतलब नहीं था ना आपस में कोई। तो यह है कि इसमें भाई भाई में जितना कट्टर झगड़ा होता है तो उतना तो दूसरे के साथ नहीं होता है।
इसलिए ये कोई समुचित विचार नहीं होता है कि सब वेदांत को मानते हैं, इसलिए वेदांत जो कह रहा है वो स्वीकार करना है। ये वेदांत कौन सा वेदांत कह रहा है, ये भी तो बात उठेगी ना, कौन सा वेदांत है ये। अब इस वेदांत की बात अन्य वेदांती क्यों मानेंगे, इस वेदांती की बात अन्य शास्त्रकार क्यों मानेंगे। ये सब होने पर भी जब एक ये रहता है ना कि क्या कहे आप, अनेक बहुमत का जो बल हो और जो वेद का अनुयायित्व का अनुसरण का जो बल हो अधिक है वेदांत के पास में, तो 80% 85% इतना यदि वेदांत के पास बल आ रहा है, तो अन्य 20% जो है ना, ये कितने कुत्ते 20 25 40 50 भूख रहे हो, हाथी का क्या बिगाड़ पाएंगे। शेर के ऊपर सियार के भूखने से क्या परिणाम होगा। तो यही बात वेदांत की हो जाती है। तो इसमें स्वीकार करना पड़ता है, अन्य माने न माने इससे कोई बिगड़ता नहीं है। तुम चिल्लाओ अपने अपने स्थान पे, तुम हमारा क्या बिगाड़ सकते हो। वो तो कहा है ना कि जिस प्रक्रिया से आपको ज्ञान होगा वो वही प्रक्रिया से ही या ठीक है, वो ज्ञान की बात कौन सी है, तत्व साक्षात्कार की बात है ना, या व्यवहार की बात चल रही है। यहाँ जो होता है बात यही है कि वेदांती व्यवहार क्षेत्र में प्रमाण नहीं है। वेदांती तो वहां उसकी प्रामाण्यता जब हो जाती है, ये तो बात ठीक है, लेकिन अब यह हो जाता है कि जो उतना मजबूत हो जाता है ना, तो उसको अन्य क्षेत्र में भी उतना ही प्रमाण रूप से स्वीकार किया जाता है, क्योंकि सूक्ष्मता तो उसके पास रहती है। हम लोग समझते ही कि भाई वो इतने आसानी से नहीं लेगा, इसको बहुत सोच समझ करके वो कहता है जो कुछ बात कहता है। तो उसी क्षेत्र से उसको पूरी जानकारी रहती है, उसी क्षेत्र में उसकी पूरी जानकारी रहेगी। हाँ, अन्य क्षेत्र में तो नहीं काम करेगा। ठीक है, ये तो कहते ही हम नहीं कहना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और उसको बोलना भी नहीं चाहिए वैसे देखा जाए तो। लेकिन अब भाई बच्चा है, बालक है, अब पिताजी उसके टीचर है, तो वो तो केवल अपने पुस्तकी ही पूछेगा, ऐसी बात नहीं ना। वो कहेगा पिताजी गंगा जी का स्नान करना जाऊं या न जाऊं, ये भी पूछना उसके लिए उचित है या नहीं है। पिताजी मेरे मित्र के यहाँ वो है कुछ कार्यक्रम है, मैं जाऊं या न जाऊं, आज्ञा लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। यदि हम वेदांत के अनुयायी है तो हम लोगों को तो हर एक क्षेत्र में वेदांत को प्रमाण मानना ही पड़ेगा। तो हमें ही बात चल रही तो छोड़ दो ऐसी, हमारी बात समझ लो जैसा है, क्योंकि बाकी दूसरे लोग क्यों मानेंगे इस चीज को। हाँ, युक्ति सही है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये भी समझते हैं कि ये जो लोग कर रहे हैं उचित कर रहे हैं, लेकिन हम यदि उसका अनुमोदन करेंगे तो फिर हमारी क्या विशेषता रहेगी, इसलिए विरोध किया जाता है। बहुत बार ऐसा होता है। आपकी बात मुझे, जैसे आपने कुछ कहा, माता जी ने कुछ कहा, जैसे अब यहाँ वेदांत की बात माता जी ने की, अब मुझे तो उनका अनुमोदन करना चाहिए था, क्योंकि मैं जिस बात को कहना चाह रहा था उस तरफ से माता जी कह रही थी। लेकिन फिर भी क्या होता है कि वो उसको अपने हिसाब से हम काट देते हैं या कुछ हो जाता है, सब अपने अपने हिसाब से होता है ना ये। तो इसलिए सबके बातों का स्वीकार करें ये कोई जरूरी नहीं होता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम समझ भी रहे कि वो सही कह रहे हैं, फिर भी हम काट देते हैं, क्योंकि नहीं काटेंगे तो फिर हमारी क्या विशेषता रहेगी इस वजह से। विशेषता के लिए थोड़ी ना नहीं, बात यही होती है, वास्तविकता ही होना चाहिए। शास्त्र विचार जो होता है वो कोई विजिगीषु कथा नहीं होती है, जल्प कथा नहीं होती, वो तो वाद कथा है। ये तत्व जिज्ञासा के लिए होती, वास्तविकता क्या है इसको समझने के लिए ही होता है। तो वो वेदांती तो यही तत्व की बातें करेगा। अब वैसे देखा जाए तो सब यही कहेंगे कि भाई हम तो तत्व कह रहे हैं, हमें जीतने का कोई मतलब नहीं है। कहना अलग होता है और उस प्रकार से होना अलग होता है। आपस में भले ही लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लेकिन वेदांती कुछ नहीं कहता कि भाई आपस में आप लड़ो, निर्णय करो, फिर हम बोलेंगे हमें यदि क्या लगता है उसके ऊपर। हम कहते हैं हर एक पैर पैर में कोई वेदांती ये नहीं करता, विवाद नहीं करता है। तो ये एक यही है। अब बात हर एक के अपने अपने श्रद्धा की फिर से आ जाएगी। इनके नैया कहेंगे कि भाई हम तो तभी बोलते हैं कि जब आप लोगों का हो जाता है पूरा, नहीं तो हमें इसमें कोई ये नहीं है। मतलब पूरी नेतागिरी ही है यहाँ पर, ये जो चलता है ना ये ऐसा ही है, ये व्यवहार ही ऐसा बना हुआ है, ये सब कुछ इसी प्रकार से चलते हैं। अब जो बलवान होता है जिस क्षेत्र में उसकी सरकार बनती है। मतलब सरकार किसकी बनेगी, जो जिसका सिद्धांत होगा, जो ग्रंथ जिसका होगा, उस हिसाब से वो बना रहेगा। ऐसे ही होता है। तो ये सरकार बनना मतलब राज्य की सरकार बनना, केंद्र की सरकार में तो फिर एक ही रहेगा।
हम ये इसी को मानते हैं कि केंद्र में वेदांत ही रहता है। अब बाकी तत्त राज्यों में कहीं वेदांत है, कहीं न्याय है, तो कहीं व्याकरण है, तो कहीं और है। ये सब तत्त क्षेत्र में अपना अपना वर्चस्व भले दिखाते हो, और दिखाना भी चाहिए उनको, उसके बिना रस नहीं है। लेकिन प्रधान जो होता है आखिरी जाकर के, तो वह वेदांती के ही पास सबको झुकना पड़ता है। ऐसा ये है। ये कैसे झुकना पड़ता है, तो यही कहा आपको। यहाँ पर वेद के अनुकरणता की बात जब उठती है और सफलता की बात जब उठती है, नित्यन आत्यंतिक दुख की निवृत्ति रूपी फल के प्राप्ति में सफल जो कोई शास्त्र हो, वो केवल वेदांत शास्त्र है। तो इस दृष्टि से सबको यह है कि भाई सभी ने भारत पर शासन किया, लेकिन मोदी जी के शासन में जो परिवर्तन हुआ वो 70 साल में नहीं हुआ। तो किया नहीं क्या उन्होंने? कुछ उन्होंने किया, लेकिन जो करना चाहिए जिस प्रकार से, उस प्रकार से नहीं हो पाया, अभी हुआ। यह बात होती है कि अन्य सब अपने अपनी बात भले ही उठाते हैं, रखते हैं, करते हैं, फिर भी आखिरी जाकर के सफलता की बात जहाँ उठती है, तो सफलता केवल वेदांति को मिलती है। आत्यंतिक दुख की निवृत्ति करने के लिए अन्य शास्त्र के पास ऐसा कोई ठोस उपाय नहीं है। कहते वो कुछ न कुछ सीमा तक आपको पहुंचा देते हैं, लेकिन वो नहीं जो होना चाहिए उस प्रकार से साधन सामग्री पूर्णता केवल वेदांति के पास में ही है। इसलिए बात यह चल रही है कि वेदांति कहता है कि अणु यदि परिमाण मानते हैं तो संपूर्ण देह में व्यापक सुखादि के उपलब्धि की सिद्धि नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि प्राण का आश्रय जो अंतःकरण विशिष्ट जीव है, तो मन के ध्रुवादि तक चले जाने पर उस जीव के भी गमन की स्वीकृति होने के कारण से, जब अंतःकरण चला गया तो अंतःकरण विशिष्ट कहाँ रहा यहाँ पर, और जाने के कारण से। अब देखो बात यही भी है, ये अंतःकरण विशिष्ट जीव ये परिभाषा ही नहीं है नैयायिकों की। तो विचार जब होता है ना, तो जब वेदांती विचार करेंगे तो अपने सिद्धांत को लेकर के ही तो बातें करेंगे। वैसे उनका क्या है, मन और आत्मा का ऐसा कोई इतना ये नहीं है। ठीक है, प्रत्येक आत्मा का अपना अपना निजी मन होता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मन और आत्मा इनका इतना घनिष्ठ संबंध है कि मन के जाने पर आत्मा भी चला जाता है। ऐसा नहीं न मानेंगे। होता है कभी कभी पागल हो जाता है आदमी, मतलब उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, लेकिन जीव तो है ना। इसका मतलब यह है कि ये एक राजा का प्रधानमंत्री होता है, हम मानते हैं, बहुत प्रेम है राजा का उनके प्रति। ममात्मा भद्रसेन कह रहा है राजा, इसका मतलब क्या प्रधानमंत्री मारा जाने पर राजा मर जाएगा क्या? प्रधानमंत्री निकल जाने पर क्या राजा निकल जाएगा क्या? तो बस यही है कि मन को आप प्रधानमंत्री तक सीमित रखो, आप पूरा मन को उसका एक भुजा तो सही में भुजा ही कैसे मान रहे हो? ये अन्य शास्त्रकारों का कथन है। वो नहीं मानते अंतःकरण विशिष्ट जीव, वो कहते हैं कि एक चेतन है, चैतन्य है, बस उतना ही है, विभू चैतन्य है। और जितने चैतन्य को इस शरीर रूपी उपाधि ने परिचिन्न किया है, उसको आप जीव इस नाम से कह रहे हो, है वो व्यापक। तो व्यापकता के दृष्टि में तो कोई विवाद नहीं हमारा उनके साथ, और वो देह ने उसको परिचिन्न किया है, इस विषय में भी कोई विवाद नहीं है। लेकिन बात यह है कि इस स्थूल शरीर के अंदर भी एक सूक्ष्म शरीर है, क्या वो विचारधारा नैयायिकों के पास है? सूक्ष्म शरीर वाला कहाँ विचार है उनके पास में, कारण शरीर वाला कहाँ विचार है उनके पास में? बहुत कंजूस सिद्धांत है उनके पास, उतनी सुविधा नहीं है जो चाहिए हमको। हमारे बुद्धि का समाधान यथोचित समाधान करने वाले सिद्धांत नैयायिकों के पास नहीं बनते हैं। नहीं, युक्तिवाद बहुत तगड़ा है, ठीक है, युक्तिवाद उनके पास भले ही रहता है जितना है, लेकिन सामग्री उतनी नहीं है ना। तो क्या करेंगे? हमारे पास सैनिक मतलब बहुत मजबूत है, जैसे मान लो 2-4 है, लेकिन सामने 2-4 लाख संख्या में है, तो कैसे जय विजय कैसे मिलेगी आपको? वेदांत के पास सुदृढ़ता भी है और वेदांत के पास बहुसंख्यता भी है। इस कारण से वेदांत शास्त्र के सामने सबको झुकना पड़ता है। ये निर्जीवत्व के लक्ष्य करके तस्य मध्यम परिमाणत्व आश्रित उत्तरमाह, उस अंतःकरण के मध्यम परिमाणता का आश्रय करके उत्तर कहते हैं। अब इस प्रकार से है, ठीक है, आज तो नमकीन ही हो गया पूरा, यहाँ तक हम पहुँचे, आगे विचार करेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।